पढ़ेंगे झारखंड की विभूति, यानी कि बिरसा मुंडा हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सिद्धू कान्हू चांद भैरव और अधिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56। संथाल विद्रोह के जो नायक हैं वही हैं सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ठीक है। इसलिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह के क्वेश्चन है पहला ही। दूसरा है क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड में जो है संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर होगा सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तीसरा क्वेश्चन है, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो हुल विद्रोह के दौरान। हुल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हुल विद्रोह यहाँ लिखा गया है, हुल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा जो है संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हुल दिवस कब मनाया जाता है? हुल दिवस अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि हुल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को जो है हुल दिवस मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? सिद्धू एवं कान्हू चांद भैरव जो है किस आंदोलन का नेतृत्व करता थे, यानी किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे चारों? तो संथाल विद्रोह के। किस विद्रोह के? संथाल विद्रोह के किए थे। छठा क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू का जन्म कब हुआ था? सिद्धू का जन्म कब हुआ था? सिद्धू के बारे में पूछा गया है, तो 1815 ईस्वी में। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, मुर्मू भाई बंधुओं के बारे में लिखिए, यानी कि जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव हैं उनके बारे में बताना है। तो क्या है कि सिद्धू का जन्म अगर पूछेगा तो 1815 ईस्वी में हुआ था, जबकि कान्हू का जन्म जो हुआ था 1820 ईस्वी में हुआ था। यानी सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में और कान्हू का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। चांद का जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में, तथा भैरव का जन्म जो पूछेगा क्वेश्चन तो 1835 ईस्वी में। यहाँ पर जन्म के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि सिद्धू का जन्म हुआ था 1815, कान्हू का जन्म 1820, चांद का जन्म 1825 और भैरव का जन्म 1835 में हुआ था, ठीक है। मुर्मू बंधुओं के पिता का नाम जो था चुन्नी माझी था। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिद्धू कान्हू के जो पिताजी का नाम था क्या नाम था? तो चुन्नी माझी, ठीक है। जन्म स्थान अगर पूछेगा कि इन लोग के जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान जो है भोगनाडीह है, ये साहेबगंज में पड़ता है भोगनाडीह। और प्रखंड पूछेगा तो बरहेट प्रखंड में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। पूछ देगा जन्म स्थान कहाँ है, तो साहेबगंज में भोगनाडीह। 8वां क्वेश्चन है, सिद्धू के पत्नी का नाम क्या था? क्वेश्चन पूछ देता है कि सिद्धू का जो है पत्नी का क्या नाम था, तो सुमी नाम था, याद रखिएगा सुमी। 9वां क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्धू कान्हू को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? तो बरहेट, यानी कि बरहेट में जो है इनको फांसी की सजा मिला था सिद्धू कान्हू को, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, चांद भैरव की मृत्यु किस प्रकार हुई? क्वेश्चन पूछ देगा, उन लोगों के तो फांसी हुआ था सिद्धू कान्हू के, लेकिन चांद भैरव की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो गोली लगने से हुआ था। क्या होने से? गोली लगने से हुआ था चांद भैरव की मृत्यु, और सिद्धू कान्हू को फांसी लगने से, ठीक। 11वां क्वेश्चन है, 30 जून 1855 को भगनीडीह लिखा गया है गलती से, भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू ने कितने समर्थकों की सभा को संबोधित किया था? और 30 जून 1855 जो 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है, उस तारीख को यानी 30 जून 1855 को भोगनाडीह में गांव में, जो भोगनाडीह गांव है उसमें सिद्धू कान्हू ने कितने समर्थकों के साथ जो है सभा को संबोधित कर रहे थे? तो 6000 समर्थकों के साथ जो है सभा को संबोधित कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। 12वां क्वेश्चन, किसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेजों को मार डाली थी? किसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज को मार डाली थी? तो फूलो जानो के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो एक अपने कुल्हाड़ी से जो है 21 अंग्रेजों को मार दिया था। अगर फूलो जानो पूछे कौन थे, तो सिद्धू कान्हू के जो बहनें थी। फूलो जानो कौन थी? तो फूलो जानो जो थी सिद्धू कान्हू की बहनें थी, ठीक है। हम आगे इसमें पढ़ेंगे तिलका माझी,
तिलका माझी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हम झारखंड के जितने विभूति हैं उसके बारे में हम जो है हो सकता है कुछ थोड़ा थोड़ा ही करके पूरा ख़त्म करा देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जाबरा पहाड़िया किसे कहा जाता है? जाबरा पहाड़िया किसे कहा जाता है? जाबरा पहाड़िया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तिलका माझी को कहा जाता है जाबरा पहाड़िया, याद रखिएगा तिलका माझी को। यहाँ से हमें नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन का कलेक्शन करके यहाँ पे आपके सामने पटल पर रख दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तिलका माझी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन पूछ देगा तिलका माझी का जन्म कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1750 को हुआ था तिलका माझी का जन्म। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन तिलका माझी के जन्म के बारे में। तो कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन, तिलका माझी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछेगा तिलका माझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलकपुर में हुआ था, और ये पड़ता है सुल्तानगंज भागलपुर के पास, ठीक है। तिलकपुर हुआ जन्म स्थान जो है, तिलकपुर गांव है, वहीं एक सुल्तानगंज पड़ता है तो भागलपुर में, तो तिलकपुर ही इनका जन्म स्थान हुआ था, यानी जन्म हुआ था, सॉरी। और जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 को। चौथा क्वेश्चन है, आदि विद्रोही के नाम से कौन जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। आदि विद्रोही के नाम से किसे जाना जाता है? तो तिलका माझी को जाना जाता है आदि विद्रोही, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, तिलका माझी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी। तिलका माझी का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो संथाल परिवार में हुआ था, याद रखिएगा संथाल परिवार में। छठा क्वेश्चन है, तिलका माझी का पिता का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तिलका माझी का पिता का क्या नाम था? तो सुंदरा मुर्मू नाम था, याद रखिएगा। ये भी ऐसे पलट के क्वेश्चन पूछेगा। तिलका माझी के सुंदरा मुर्मू जो है क्या लगते थे? तो पिता। क्या लगते थे? पिता। सातवां क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो तिलका माझी थे, याद रखिएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, तिलका माझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तिलका माझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो भागलपुर के जो जगह है वनचरी जोर जो जगह है, वहीं से जो है तिलका माझी ने विद्रोह की शुरुआत किए थे, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, तिलका माझी अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का प्रयोग किया था? यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिलका माझी ने जब अपना आंदोलन कर रहे थे तो उस समय जो अपने साथियों को संदेश देने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे, मतलब कौन सा चीज़ का प्रतीक का प्रयोग करते थे? तो साल के पत्ते का प्रयोग करते थे अपने प्रतीक के रूप में, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने तिलका माझी को पकड़वाया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। किस व्यक्ति ने तिलका माझी को पकड़वाया था? तो जौरा नाम है ये गद्दार को जो तिलका माझी को पकड़वाए थे। 11वां क्वेश्चन, तिलका माझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को तीर से मार गिराया था? ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में और पूछता भी है बार बार कि तिलका माझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को तीर से मार गिराया था? तो क्लाइव लैंड को जो है तीर से मार के गिरा दिए थे। और कब गिराए थे? 13 जनवरी 1784 को। ये जो है सुप्रिटेंडेंट था, राजमहल के सुप्रिटेंडेंट थे ये क्लाइव लैंड, उसी को मारे थे 13 जनवरी 1784 को तिलका माझी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, तिलका माझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तिलका माझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1785 को जो है तिलका माझी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, तिलका माझी को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तिलका माझी को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दिया गया था। तिलका माझी को घोड़ा में बांध कर घसीटते हुए भागलपुर ले जाया गया था, सोच लीजिए। 1785 ईस्वी में इनको गिरफ्तार जब किया गया तो इनको जो है घोड़ा में बांध कर पीछे और घसीटते हुए भागलपुर इनको ले गया गया और बरगद के पेड़ पर इनको जो है फांसी दे दिया गया। 14वां क्वेश्चन, तिलका माझी को किस स्थान पर फांसी दे दी गई?
तो किस स्थान पर फांसी दे दी गई, तो ये है भागलपुर में ही दिया गया फांसी। जो भागलपुर में जो चौक है, एक चौक है भागलपुर में, बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है, वहीं पे इनको फांसी दिया गया, इसलिए उस चौक का नाम जो है बाबा तिलका माझी चौक रखा गया है। ठीक है, फांसी कब दिया गया, 13 जनवरी 1785 को जो है इनको फांसी दिया गया, तिलका माझी को। पूछ देगा क्वेश्चन कि तिलका माझी को फांसी कब दिया गया, 13 जनवरी 1785 को। 15वां क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका माझी को गिरफ्तार किया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका माझी को गिरफ्तार किया था, तो आयर कूट ने जो है तिलका माझी को गिरफ्तार किया था। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, तिलका माझी ने किस वर्ष क्लाइवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। ये तो क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर लीजिए। तिलका माझी ने किस वर्ष क्लाइवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, तो 13 जनवरी 1784 को जो है तिलका माझी ने क्लाइवलैंड को गोली मार दी थी, नहीं गोली नहीं सॉरी, तीर से मार गिराया था। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, तिलका माझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। यह कब किया गया, तिलका माझी के नाम पर भागलपुर जो विश्वविद्यालय है उसका पुनः नामांकन किया गया और उसका नाम जो नया रखा गया तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। ठीक है। उसका नाम कब किया गया था, तो 1991 में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, झारखंड में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। झारखंड में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो तिलका माझी थे। याद रखिएगा, झारखंड में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका माझी। 19वां क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद किसे माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछे, सबका एडजस्ट इसमें कर दिया गया है, चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद किसे माना जाता है, तो तिलका माझी को कहा जाता है पहले विद्रोही शहीद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद जो है तिलका माझी को माना जाता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, हिंदी के उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने भूल पहिया नामक उपन्यास में तिलका माझी के नाम किस रूप में चित्रण किया है, किस रूप में चित्रण किया है, तो जाबरा पहाड़िया नाम से चित्रण किया है। याद रखिएगा। और ये